नमस्कार। आज बात द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर, जो पिछले कुछ दिन पहले विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म को बनाया है। इस फिल्म में 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो पलायन के साथ जो आतंकवादियों ने नरसंहार उनका किया था, उस पर आधारित ये फिल्म है। जो फिल्म काफ़ी अच्छी है। फिल्म मैंने देखा है, आप लोग भी फिल्म को देखिए। और फिल्म देखते वक्त अगर आपकी आंखों से आंसू गिरने चाहिए, आपकी आंखें नम होनी चाहिए, एक भारतीय के तौर पर, एक संवेदनशील नागरिक के तौर पर। द कश्मीर फाइल फिल्म तो बनी, लेकिन 1975 में कश्मीरी पंडितों के पलायन के पीछे कई कारण थे। 1975 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते के बाद शेख अब्दुल्ला के पास कश्मीर की सत्ता चली गई। लेकिन इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के इस समझौते का अधिकतर कश्मीरी मुस्लिमों ने विरोध किया था। इस विरोध को दबाने के लिए शेख अब्दुल्ला ने प्रदेश में कई सांप्रदायिक भाषण दिए थे, और इस विरोध को दबाने के लिए उन्होंने 2500 गांवों का नाम बदलकर इस्लामिक नाम रख दिए थे, कश्मीर के करीब 2500 गांवों का। 1977 में लिबरेशन फ्रंट नाम की एक संस्था बनी, जो अलगाववाद का समर्थक था, जो कश्मीरी पंडितों के नरसंहार में इस फ्रंट का बहुत बड़ा भूमिका रहा। इसके नेता थे बिट्टा कराटे ने 1991 में न्यूज ट्रैक के पत्रकार मनोज रघुवंश को दिए एक साक्षात्कार में ये कहा था कि 30 से 40 कश्मीरी पंडितों को उसने मार गिराया है। जगमोहन को उस वक्त 19 जनवरी 1990 को जब ये घटना घट रही थी, उससे एक दिन पहले 18 जनवरी 1990 तक फारूक अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, जिन्हें जगमोहन सरकार ने निरस्त कर दिया था। जगमोहन जब वो राज्यपाल थे जम्मू और कश्मीर के, तब उन्होंने सरकार को निरस्त किया था गुलाम मोहम्मद शाह के। जगमोहन पर पिछले कुछ दिनों से ये खबरें हैं कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है कि जगमोहन को सबसे पहले भाजपा समर्थित वे राज्यपाल थे, लेकिन जगमोहन भाजपा समर्थित राज्यपाल नहीं थे। जगमोहन को राज्यपाल के रूप में पहली नियुक्ति श्रीमती इंदिरा गांधी ने दी, दूसरी बार उन्हें नियुक्ति श्री राजीव गांधी ने दी, और तीसरी बार 1989 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी तो भी वे राज्यपाल बनाए गए थे। तब वे भाजपा के कहने पर बनाए गए थे, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन जगमोहन जो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उस वक्त के तत्कालीन राज्यपाल, उनकी नियुक्ति सबसे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। 1989 में 2 दिसंबर 1989 में बीपी सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो दंगा रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, दंगे पर जो कश्मीरी पलायन पर दोनों पक्ष, चाहे वह भाजपा समर्थित हो या कांग्रेस समर्थित, दोनों ये बता रहे हैं कि आधा आधा सच दिखाया गया है। लेकिन 1989 में अब बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कश्मीर में पलायन रोकने के लिए क्या किया, ये किसी को पता नहीं। कांग्रेस भी फारूक अब्दुल्ला के साथ खड़ी थी, शेख अब्दुल्ला के साथ कांग्रेस ने भी समझौता किया था, तो कांग्रेस भी उतने ही गुनहगार है जितना कि बीपी सिंह की सरकार कश्मीरी पंडितों के पलायन को लेकर। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद जब हालात सुधरे, तो कश्मीरों को वापस लाने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई थी। 2004 से 14 तक जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने के शासनकाल में पीएम पैकेज के तहत 3000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी, और करीब 5911 लोगों को ट्रांजिट आवास बनाया गया था। जबकि मोदी सरकार जो पिछले 8 साल से है, उसने करीब 520 लोगों को नौकरी दी है और 1000 ट्रांजिट आवास बनाए हैं। कश्मीर में पंडितों के पर जब पलायन हो रहा था, तो फिल्म में ये बताया गया, और ये सच्चाई भी थी कि 370 को हटाने का, आप सबको पता है कि 5 अगस्त 2019 को देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने, संसद ने आर्टिकल 370 और धारा 370 और आर्टिकल 35A को निरस्त कर दिया है। जम्मू कश्मीर अब एक स्वतंत्र राज्य नहीं, बल्कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। धारा 370 खत्म होने के बाद फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य है। परिसीमन का काम वहाँ चल रहा है, और जैसे ही परिसीमन खत्म होगा, जल्द ही जम्मू और कश्मीर में विधानसभा के चुनाव कराने की तैयारी में सरकार है। तो कश्मीर फाइल्स पर दोनों पक्ष, चाहे वह कांग्रेस हो और भाजपा, दोनों बराबर के दोषी हैं। दोनों की सरकारों ने
कोशिश तो की गई है कश्मीरी पंडितों के वापसी की दोनों सरकारों के द्वारा, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए दोनों दल बराबर रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी का समझौता हो या बीपी सिंह, तब लाल कृष्ण आडवाणी तब की भाजपा सरकार को समर्थन दे रही थी। आप सबसे अपील है कि द कश्मीर फाइल फिल्म ज़रूर देखें, ये फिल्म अच्छी है। हालांकि ये फिल्म आप लोग देखने के बाद अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन फिल्म ज़रूर देखें। फिल्म देखते वक्त आपकी आंख से आंसू भी आने चाहिए, एक संवेदनशील नागरिक के तौर पर, एक भारतीय नागरिक के तौर पर। बहुत बहुत धन्यवाद।